गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था स्पेरिकल मिरर्स, उसके टाइप्स क्या होते हैं और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ हमने की थी स्पेरिकल मिरर्स में। तो उसी से आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है कि इमेज फॉर्मेशन बाय दोज स्पेरिकल मिरर्स। उन स्पेरिकल मिरर्स में इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी। तो जब भी हम इमेज की बात करेंगे तो हमें 4 बेसिक रूल्स याद होने चाहिए या पता होने चाहिए कि जिनसे इमेज फॉर्म होती है, तभी हम क्या कर पाएंगे डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए कैसी इमेज, किस नेचर की इमेज, किस साइज़ की इमेज फॉर्म हो रही है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके ये 4 रूल्स क्या हैं। पहला है आपका, इफ अ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू अ प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। पहला रूल क्या बोलता है, यहाँ से डायग्राम से थोड़ा समझेंगे। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट जो कि मिरर पे रखा है सामने, कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर के जस्ट फ्रंट पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, इससे कुछ रेस इंसिडेंट होंगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो इनको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो जब हमारी इंसिडेंट रे देखेंगे तो किस तरह की हैं, पैरेलल हैं। किसके पैरेलल हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हैं, पैरेलल है। आप देख सकते हो दिस इज योर इंसिडेंट रे and this is your principal axis, so both are parallel to each other। तो वही हमारा पहला रूल बोलता है कि if the incident ray is parallel to the principal axis then the reflected ray will pass through the focus। तो अब जो reflected ray आप देखेंगे यहाँ से, ये जो आपके reflected ray हैं वो कहाँ से पास हो रही हैं, मिरर के फोकस F से ही पास होंगी। This is our first rule for image formation in any kind of this spherical mirrors। Either it may be a concave mirror or it may be a convex mirror। Then we'll see in convex mirror also, here is your object, the rays, incident rays are parallel to the principal axis and you can see कि इसका reflecting surface क्या होता है, outwards होता है। तो मिरर से लाइट पास नहीं कर सकती क्योंकि उनका जो पीछे का सरफेस है वो क्या है, पॉलिश्ड है, तो पास तो नहीं कर सकती, तो लाइट क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में हो जाएंगी, लेकिन इस तरफ तो आपको कहीं फोकस मिलेगा नहीं। तो अगर आपको यहाँ पे फोकस नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके ही इसको कन्वर्ज कराना पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे। तो दे अपीयर्स टू बी कन्वर्जिंग, दे अपीयर्स टू बी मीटिंग हियर, यहाँ पे मीट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि ये मिरर के पीछे हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेंगे। आप देखोगे ये लाइन कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसका आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन ऑफ एक्शन को पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। और जब हम इसका पीछे इंटरसेक्शन को बढ़ाएंगे, इसके लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाएंगे, तो ये फोकस से ही पास होता दिखेगा, पास होगा नहीं, दिखेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो रेस इस तरफ जा रही हैं। तो इसका इंटरसेक्शन बढ़ाने से यहाँ पे आपको लगेगा कि फोकस से पास हो रही हैं। तो हमने उस तरीके से 2 इमेज भी देखे थे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जहाँ से पास एक्चुअली होता है वहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होगी और जहाँ पे लगता है कि पास हो रहा है वहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो उसके बारे में बाद में आएंगे, वो तो एक टाइप ऑफ इमेज है कि किस टाइप की इमेज फॉर्म होगी। लेकिन हमारा एम क्या है कि पहले लॉ को यहाँ समझना, रूल को। पहला रूल क्या बोलता है, जब भी आपके इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो उसका रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल से वहाँ फोकस से ही पास होगा। तो ये आपका फोकस है, ऐसा अपीयर करेगा यहाँ से, फोकस से पास होता हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरी लाइट्स जो है रिफ्लेक्टेड राइज फोकस पे एक्चुअली आके मिलती हैं, मतलब कन्वर्ज हो रही हैं, इसलिए इन मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एक्चुअली दे आर नॉट मीटिंग एट फोकस, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस, जिसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा अपीयर करता है कि फोकस से पास होता है। तो एक्चुअली ये फोकस पे कन्वर्ज ही नहीं होती, और जब देखोगे तो ये कहीं और दिखेगा हमको, क्योंकि वो तो बहुत दूर जाके मीट हो रहे हैं। इसलिए इस टाइप के मिरर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर्स। सो इट्स वेरी इजी एंड यू हैव टू रिमेंबर कि कॉनकेव मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर्स and convex mirrors are also called as diverging mirrors। तो फर्स्ट रूल क्लियर है कि एनी रे जो पैरेलल आएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से ही पास होगी। इट ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। तो यहां तक क्लियर है फर्स्ट। नेक्स्ट में अपन देखेंगे व्हाट इज सेकंड रूल। ये भी देखते हैं कि क्या इसका सेकंड रूल क्या होता है। मैं थोड़ा मिटा देता हूं इसको।
सेकेंड रूल बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, अगर कोई आपके इंसिडेंट रे है जो फोकस से पास होकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जा रही है, यहां से आपने देखा ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे फोकस से पास होकर जा रही है, और उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मीट होने के बाद कैसे निकल जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वही रूल नंबर 2 बोलता है आपका कि इफ इंसिडेंट रे इज थ्रू फोकस, आपकी जो इंसिडेंट रे अगर फोकस से जा रही है, इट इज पासिंग थ्रू फोकस, देन after the intersection or after the reflection it will pass through parallelly with the parallel axis. Okay, so you can see here rule number 2, incident ray should pass through the focus, and after being incident the reflected ray should pass parallelly through the two of the principal axis. Okay, then you can see in convex mirror also we can apply this rule, so that is not a problem. Then we'll see the third rule. थर्ड रूल में क्या बोलता है, if the incident ray passes through the center of curvature and then the reflected ray will be reflecting back in the same medium. इसको देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, जिसको मैं बना लेता हूँ, this is my concave mirror, this is pole, then this line is principal axis, this is center of curvature, this is focus. तो कोई जो अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, यहाँ रखा है, और जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से पास हो रही है इस बार, द इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट करने के बाद किस तरफ चले जाएगी, इज सेंट बैक थ्रू द सेम पाथ, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चले जाती है, मतलब यही आपके रिफ्लेक्टेड रे है। ये बोलता है हमारा रूल 3। तो ये थर्ड रूल आपको याद रखना है कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द सेम पाथ और इट गेट्स रिफ्लेक्ट्स बैक इन द सेम पाथ। ओके, देन फोर्थ इज, लेट अस सी द फोर्थ वन, फोर्थ केस. Again consider a concave mirror whose pole is P and you draw an imaginary line that is principal axis. This fourth rule says if the incident ray is obliquely to the principal axis, principal axis के obliquely है. Obliquely का मतलब क्या है, obliquely का मतलब है किसी भी एक एंगल पे है, ठीक है, और कहाँ पे, पोल के ऊपर ही डायरेक्ट आ रही है। मतलब ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से इंसिडेंट करके डायरेक्टली कहां पे आ रही है, पोल पे आपकी इंसिडेंट रे आ रही है। ये आपका ऑब्जेक्ट है O, ठीक है, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड इट्स डायरेक्टली बीइंग इंसिडेंट ऑन पोल एट सम एंगल, से दिस एंगल इज एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो सेम एंगल से ही क्या कर जाती है, ऑब्लिक्वली जितने एंगल से आई है उतने एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो मतलब ये एंगल भी क्या होगा, एंगल I ही होगा, लेकिन हम इसको एंगल I नहीं बोलते क्योंकि ये किसके साथ बन रहा है, नॉर्मल के साथ। कौन बना रहा है, रिफ्लेक्टेड रे बनाता है, लेकिन ये एंगल क्या है, R हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या डेफिनेशन हमने पढ़ा था, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दो यहाँ पे ऑब्लिक्वली जिस एंगल से आ रहा है उसी एंगल से निकल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, एंगल I मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल R, और यही हमने कहाँ पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो हम जितने 4 रूल्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिसके कारण रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे रूल्स, जिस तरीके के 4 रूल्स को ओबे करके या फॉलो करके जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो सब किसको फॉलो करेगा, आपके जो 2 लॉज थे, लॉज को छोड़ के कुछ नहीं हो सकता। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, फॉलो होंगे यहाँ पे भी। पहला लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ क्या बोलता था, फर्स्ट ये था, सेकंड ये बोलता था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई एट सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पे भी लाई करेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको भी आप डायग्राम से देख सकते हो। इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। सरफेस का नॉर्मल कुछ ऐसा होगा,
ये मैंने नॉर्मल बना लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। फर्स्ट लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है, बोलता था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल शुड लाई एट अ सेम प्लेन। देखो यहाँ पे ये पॉइंट को मैं अगर ये प्लेन को अगर हम बोलते हैं कि एक्स एक्स प्लेन है, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्स प्लेन है और इस पॉइंट को ले लूँ मैं वाई, तो वाई पॉइंट पे इस सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे तो क्या हो रहा है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों यहीं पे आके क्या करता है, लाई करता है। तो ये 4 रूल्स हैं कि इमेज फॉर्म होते हैं तो कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में, लेकिन ये बेसिक इन 2 लॉ को फॉलो करते हुए ही ये रूल्स क्या करते हैं, इमेज को फॉर्म करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि और साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं।